हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर होता है और डिस्टेंस वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती हैं, और डिस्टेंस जिसकी ओनली वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले स्पीड पढ़ने वाले हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड तो हम कल हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो होती है वो टोटल पाथ लेंथ होती है। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ। मतलब जैसे सपोज हम अपने घर से कॉलेज आते हैं, तो अगर बाइक से आ रहे हैं तो बाइक का जो मीटर होगा, ओडोमीटर, वो जितनी रीडिंग देगा उसे डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि वो टोटल पाथ लेंथ कवर करेगा। हम जिस जिस रास्ते से हम अपने घर से कॉलेज आते हैं, तो वहाँ पे उस टोटल पाथ लेंथ जब कवर करेगा तो पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर हम वहाँ से घर से चलकर कॉलेज आ रहे हैं, मतलब कि अगर हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो एक सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम स्पीड बोलते हैं। या 1 आवर में कितना कवर करता है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। तो उस पर यूनिट टाइम जो कहते हैं उस वो या तो 1 सेकंड होता है या 1 आवर होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कुछ भी ले सकता है। ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब या तो 1 सेकंड हो या 1 आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, उसी को हम स्पीड कहते हैं, इज कॉल्ड स्पीड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर करता है वो 50 मीटर चलता है। 10 सेकंड में 50 मीटर। तो पर यूनिट का मतलब होता है इस पर यूनिट का 1। अब सेकंड है तो यहाँ पे 1 सेकंड में निकालेंगे, तो 1 सेकंड में जो होगा वो होगा 50/10 मीटर। तो ये आ जाएगा 5 मीटर। अब ये 5 मीटर जो है 1 सेकंड में है, तो इसे पर सेकंड बोल देंगे। तो इसी को हम स्पीड भी बोलेंगे। तो डिस्टेंस 1 सेकंड या 1 आवर में जो चलेगा उसी को स्पीड बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके पर यूनिट टाइम बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। तो हमने देखा कि 10 सेकंड में 50 मीटर चला, तो 1 सेकंड में हमने उसकी डिस्टेंस निकाल दी। 1 सेकंड वाली डिस्टेंस को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस s इन टाइम t, मतलब t टाइम में कवर कर रहा है s डिस्टेंस, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, s/t। तो 1 सेकंड या 1 यूनिट टाइम को ही स्पीड बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये स्पीड आ जाती है v=s/t। तो स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या अगर सपोज करो हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी होती, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसकी टाइम की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा s = v × t।
तो यहाँ पर बहुत से जगह तुमने लिखा हुआ देखा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है, तो वो यहीं से आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम्स। आगे हम इसे ये देखते हैं कि स्पीड जो है स्केलर है या वेक्टर है। तो यहाँ देखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई भी एक फॉर्मूला, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें ये बताना है कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे एस ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर होती है, टाइम हमेशा स्केलर होता है, याद रखना चाहिए। तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो स्केलर आ जाता है, इसलिए v जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। और दूसरा इसकी यूनिट, डिस्टेंस की जो MKS यूनिट होती है, मैं यूनिट किसी एक लेक्चर में करा दूंगा। मतलब जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं या तो किलोमीटर में करते हैं या मीटर में करते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस को अगर मीटर में मेजर करेंगे तो इसकी यूनिट ऊपर वाले की मीटर और टाइम की सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाती है। तो इसकी यूनिट जो होगी डिस्टेंस की मीटर पर सेकंड। अगर मैं डिस्टेंस को लूँ आवर में तो ये आवर, सॉरी डिस्टेंस को लूँ किलोमीटर में तो यहाँ पर किलोमीटर, और टाइम को लूँ आवर में तो किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो इसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो MKS सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं। MKS सिस्टम मतलब MKS सिस्टम, इसमें M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। मतलब अगर तुम्हें डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्टेंस, तो वो मीटर में मेज़र करेंगे, और अगर वेट या मास मेज़र करना है तो वो किलोग्राम में मेज़र करेंगे, और अगर किसी वजह से टाइम मेज़र करना है, टाइम, तो वो हम सेकंड में मेज़र करेंगे। अगर किसी क्वांटिटी में दिया हुआ है तो हम इसमें चेंज कर लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब जैसे सपोज करो किलोग्राम है, ग्राम में दिया हुआ है, तो छोटी क्वांटिटी को जो बड़ी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सपोज स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, हमें इसे चेंज करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, और 1 आवर जो होता है वो, अब आवर को 1 आवर में जो होता है वो 60 मिनट होता है। अब इस मिनट को हम 60 मिनट को ऐसे 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट लिख सकते हैं। अब इसे दोबारा सेकंड में चेंज करना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड आ जाता है। अब इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये, तो ऊपर 10 बचा। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5 बार जाएगा, और 2 से 6 को डिवाइड करूँ 3 बार, तो ऊपर बचा 5 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 6, 6 3 जा 18, तो 18 मीटर पर सेकंड आ जाता है। सेकंड 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड हमें याद होना चाहिए, ताकि हम, अभी मैंने बताया कैलकुलेशन हम MKS सिस्टम में करते हैं, तो वहाँ पे इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज याद करना है हमें, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बाइक, वो 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 54 मल्टीप्लाई, मैंने बताया भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब 18 से 54 को डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54, अब 3 की 5 में 15 आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, तो 54 किलोमीटर पर आवर जो आ गया 50 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब जब बाइक 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही थी, अब वही वाली 1 सेकंड में 15 मीटर जाएगी। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा, अगर किसी वजह से ज़रूरत पड़ती है और मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, तो वैसे कैसे करेंगे। सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड है,
मीटर पर सेकंड। हमें इसे किलोमीटर पर आवर में करना है, मतलब उल्टा करना है, तो उल्टे की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में। वहाँ पे हमने 5/18 की करी थी, यहाँ 18/5 की कर देंगे। 5 से ये 20 जो जाएगा ये 4 बार जाएगा, और ये यहाँ पे 18 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, वो आ जाता है। आगे अगला नंबर, जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट्स हमने पढ़ा था, अब उसी से पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ और पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की। तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज करो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, कोई टाइम टी में लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो पर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे वहाँ पे पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस थी, पर सेकंड में डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्पीड, और पर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों को v से ही डिनोट करते हैं, वहाँ पे भी v से डिनोट करते थे स्पीड को, यहाँ पे भी v से डिनोट करते हैं। 11th क्लास में इसमें वेक्टर लगाते थे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू चेंज, जब किसी में चेंज होता है, मैंने पिछले में बताया जैसे चेंज ऑफ पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस लगाएंगे। डेल्टा का मतलब होता है इस ट्राइंगल का कि चेंज हो रहा है, एस में चेंज हो रहा है तो S2 माइनस S1 लिख देंगे। टाइम में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख देंगे। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर पढ़ा हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब सपोज करो डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ डेल्टा एस का, जैसे वहाँ पर टी टाइम में वो चला था एस, तो 1 सेकंड में हमने निकाला था एस अपॉन टी, तो इसी तरह से यहाँ पर 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में जो आएगा वो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। इस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को ही हम वी कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आगे जैसे यहाँ से यूनिट निकाल लिए हैं, तो यूनिट भी वही होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, इसकी सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाती है। लेकिन याद रखना है, अब जैसे यहाँ पे ये स्केलर है या वेक्टर वो बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो स्केलर आता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर को स्केलर से करते हैं तो ये वेक्टर आता है, वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर। यहाँ पे जैसे S2 माइनस S1 है, T2 माइनस T1, तो इस वेलोसिटी को V इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। मतलब इस फॉर्मूले को, जैसे सपोज वो कहता है कि वो टाइम इंटरवल है ना, मतलब 5 सेकंड में 20 मीटर हुआ चेंज, तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे। जब 1 सेकंड में निकालेंगे तो 20/5 आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी क्लियर हो जाती है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। आगे एक टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मतलब ए मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड नहीं। तो ए मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट
कांस्टेंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी में दो चीज़ें आती हैं, डायरेक्शन एंड उसकी वैल्यू। तो जैसे सपोज वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाए, एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो अगर वो जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। एक तो डायरेक्शन चेंज ना हो और दूसरा उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो उसकी डायरेक्शन चेंज का फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, तो इसलिए वेलोसिटी लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड नहीं लेते। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। देखो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वो या तो कम होता है या बराबर होता है डिस्टेंस के। बराबर कब होता है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जैसे सपोज करो मैं मोशन यहाँ से स्टार्ट करूँ और इधर को ही जाऊँ और मैं यहाँ पर पहुँच गया, तो टोटल पाथ लेंथ वो यहाँ से यहाँ तक होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट, वो भी यही होगी। तो अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसलिए फॉर्मूला सेम होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। जो बाइक होती है उसमें उसका मीटर जो होता है, एक तो मैंने कल बताया कि वो मीटर जो होता है डिस्टेंस मेज़र करता है, जो किलोमीटर में करता है, उसे कहते हैं ओडोमीटर। लेकिन जो स्पीड मेज़र करता है, वो सुई जो उठती है, तो वो जो होता है वो स्पीडोमीटर कहलाता है, स्पीड मेज़र करने के लिए। आगे मैं कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा और आगे एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगा इससे रिलेटेड।